आज की हमारी कहानी है चतुर गिलहरी। एक समय की बात है, एक छोटे से जंगल में एक चतुर गिलहरी रहती थी। उसका नाम था चिका। चिका बहुत समझदार थी और हमेशा नए नए तरीके से अपने लिए खाना ढूंढती थी। एक दिन चिका ने देखा कि जंगल के दूसरी ओर एक बड़ा पेड़ है जिसमें कई मीठे फल लगे हैं। लेकिन वह पेड़ बहुत ऊंचा था और वहां जाने का रास्ता भी खतरनाक था। चिका ने सोचा, अगर मैं अकेले गई तो मैं गिर सकती हूँ। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, कौआ, खरगोश और तोता। चिका ने कहा, दोस्तों, आइए हम मिलकर उस पेड़ तक पहुँचते हैं। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। सभी ने सहमति जताई। कौआ उड़कर पेड़ की ऊंचाई देखता रहा, जबकि खरगोश और तोता रास्ते में किसी भी खतरे का ध्यान रखते रहे। चिका ने अपनी चतुराई से एक लंबा डंडा लाकर उसके सहारे ऊपर चढ़ना शुरू किया। जब चिका ने फल तोड़े तो उसने अपने दोस्तों को भी फल दिए। सभी ने मिलकर उस दिन मजे से फल खाए। इस तरह चिका ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी अच्छा किया। उन्होंने सीखा कि मिलकर काम करने से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एकता में शक्ति होती है और साथ मिलकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब हम सुनेंगे अपनी दूसरी कहानी जिसका नाम है ईमानदार लकड़हारा। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रामू। रामू दिन भर जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे गांव में बेचता था। वह अपनी मेहनत से जो भी पैसा कमाता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने एक चमकती हुई चीज देखी। पास जाकर देखा तो वह एक सोने की गिन्नी थी। रामू ने सोचा, यह तो बहुत कीमती है, मैं इसे रख लूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, मैं इसे गांव के मुखिया को दे दूंगा। यह मेरी मेहनत से नहीं मिली है। रामू ने गिन्नी लेकर मुखिया के पास गया और कहा, मुखिया जी, मैंने यह गिन्नी जंगल में पाई है। यह मुझे नहीं रखनी चाहिए। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से तुम्हें इस गिन्नी का आधा हिस्सा दिया जाएगा। रामू बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, ईमानदारी का फल मीठा होता है। इस घटना के बाद रामू की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसकी मेहनत से अब उसकी आमदनी भी बढ़ गई। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी हमेशा फल देती है और सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए।